नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले भारत के घातक ड्रोन के बारे में। आखिर यह ड्रोन कितना खतरनाक है? क्या यह ड्रोन एक स्टील्थ ड्रोन है? ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के लास्ट तक जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, ताकि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रोन क्या होता है। ड्रोन एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी लड़ाई में, क्योंकि ड्रोन में किसी भी तरह के पायलट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें ग्राउंड से ही मॉनिटर किया जाता है, या किसी भी जगह का सर्वेलांस कर सकते हैं, या कह सकते हैं किसी भी वॉरफेयर में हमला करने में सक्षम होते हैं। अब समझते हैं कि स्टील्थ ड्रोन क्या होता है और इनके क्या फायदे हैं। स्टील्थ ड्रोन ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो कि किसी भी रडार को चकमा देने में माहिर होते हैं। दरअसल ड्रोन को 3 तरीके से स्टील्थ बनाया जाता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि ड्रोन का डिजाइन को कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि इस पे जो रेडियो वेव्स पड़ रही हैं उन्हें डिफ्लेक्ट किया जा सके, या कह सकते हैं दूसरी डायरेक्शन में भेजा जा सके, जिनसे कि इन्हें कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ड्रोन के मटेरियल को कुछ इस तरीके से बनाया जाए, या कह सकते हैं कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि यह रेडियो वेव्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और इन्हें कोई भी रडार डिटेक्ट न कर पाए। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि टाइम डिले रडार का इस्तेमाल किया जाए। टाइम डिले रडार एक ऐसा जरिया है जिससे कि कोई भी रडार अपने ड्रोन को, कह सकते हैं कि कोई भी जो रडार है इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। कह सकते हैं टाइम डिले रडार का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी रडार जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब समझते हैं कि घातक ड्रोन ज्यादा ताकतवर होता है या एक स्टील्थ फाइटर जेट ज्यादा ताकतवर होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ड्रोन ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि फाइटर जेट कह सकते हैं बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा थ्रस्ट भी जनरेट करते हैं, जिससे कि इनके कोई भी रडार आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। वहीं ड्रोन की बात कर लिया तो ये लो एल्टीट्यूड पे उड़ सकते हैं, साथ ही साथ लो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि इन्हें कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता, या इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। घातक ड्रोन की बात कर ली जाए तो इसका जो फाइनल टेस्ट कर लिया गया है, या फाइनल टेस्ट की बात कर ली जाए तो जो फाइनल टेस्ट था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया था। इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन स्विफ्ट के द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट का पूरा नाम है स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। कह सकते हैं कि इसके जरिए इसका टेस्ट किया गया था। ड्रोन एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ने बनाया है। यह एक कह सकते हैं कि लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल से इसे बनाया गया है। इस ड्रोन को ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम दिया गया है। दरअसल ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम उसे कहते हैं जब किसी भी एयरक्राफ्ट को बिना ग्राउंड रडार के लैंड कराया जाता है। जैसे में आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट को एटीसी की मदद से, कह सकते हैं, ग्राउंड पे लैंड कराया जाता है, लेकिन इस ड्रोन को ऑटोनोमस बनाया गया जिससे कि इन्हें कोई भी तरह के ग्राउंड का जो रडार है इसमें किसी भी तरह का न तो टेक ऑफ न तो लैंडिंग के लिए ग्राउंड के रडार की जरूरत पड़ती है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो भारत है मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, यूएवी हो गया या कोई फाइटर जेट हो गया, उसे गगन नामक सैटेलाइट से ही कोऑर्डिनेट किया जाता है, जो कि कह सकते हैं भारत की इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी दोनों ही इस्तेमाल करती है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर घातक ड्रोन को अगर आप कोऑर्डिनेट्स पहले से इनबिल्ड कर देते हैं तो वो जगह पे जाके वो अटैक करके आसानी से आ सकता है। आज के दौर की बात कर लिया है तो ड्रोन एक घातक हथियार माना जाता है जो कि किसी भी बैटलफील्ड में लड़ने में सक्षम होता है। आपने देखा होगा कि हर देश एक कह सकते हैं ड्रोन बनाने से आधुनिक तकनीकी के ऊपर काम कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो घातक ड्रोन है उसका 6 बार टेस्ट हो चुका है, और पहला टेस्ट इसका जुलाई 2022 को किया गया था। इसरो इसका जो डिजाइन है डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 6 बार टेस्ट करने से क्या होता है, या कह सकते हैं 6 बार जरूरी क्यों है टेस्ट करना। दरअसल जब किसी यूएवी को टेस्ट किया जाता है तो हम उसे हर एक पैरामीटर पर चेक करते हैं, या कह सकते हैं कोई भी अगर उसके अंदर कमियां है तो उसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, बाद में उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है ताकि कह सकते हैं ड्रोन की क्षमता बढ़ाई जा सके। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।